इस वीडियो में मैं तुम्हें जुजुत्सु काइसन के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर के बारे में बताने वाला हूँ। अब जैसा कि सिर्फ जेजेकी की मांगा के 5 ही चैप्टर बचे हुए हैं, इसका मतलब है कि जेजेकी की एंडिंग आ चुकी है, तो इसलिए अब जो भी रैंकिंग होगी वो बिल्कुल करेक्ट होगी। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 10 पे जिस कैरेक्टर को मैंने रखा है उसका नाम है तोजी फुशिगिरो। अब इस पोजीशन के लिए मुझे दो कैरेक्टर में कंफ्यूजन थी कि मैं किसको रखूँ, तोजी को या फिर माकी को, बट एट लास्ट मैंने तोजी को रखा बिकॉज तोजी वॉज मोर एक्सपीरियंस्ड गाय देन माकी। तो तोजी फुशिगिरो उन कुछ गिने चुने लोगों में से है जिन्होंने गोजो को टेक डाउन किया। तोजी भी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन जेनिन क्लैन से बिलोंग करता था और तोजी के पास एक मस्कुलर फिजिक थी और तोजी कर्स टूल का भी यूज करता था और उसने कैसे गोजो और गेटो जो उस समय के सबसे पावरफुल सोर्सर थे दोनों को ही पेल दिया था और दोनों ने एक स्क्रैच भी नहीं दिया था तोजी को। और फिर जब सीजन 2 में तोजी रीइनकार्नेट होता है तब हमने देखा ही था कि कैसे उसने ड्रैगन के डोमेन में घुस के उसको मारा था, वो भी सिर्फ एक ननचक्स से। बाकी तोजी की फाइटिंग स्किल नेक्स्ट लेवल पर है और वो बहुत सारे कैरेक्टर को इजिली डिफीट कर सकता है। तो अब नंबर 9 पे जो कैरेक्टर आता है उसका नाम है नोबारा कुगिसाकी। अब तुम में से बहुत सारे लोग शॉक हो जाओगे कि नोबारा नंबर 9 पे कैसे आ गई। तो वेल, नोबारा एनिमे के स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं थी, जस्ट लाइक यूजी, बट तब भी वो यूजी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। और नोबारा की कर्स टेक्निक उन कर्स टेक्निक में से है जो बड़े से बड़े सोर्सरर को डोमिनेट कर दे। और ऐसा हमने देखा रिसेंट मांगा के चैप्टर्स में कि कैसे नोबारा ने डेथ को एस्केप किया और कैसे फाइट वापस ज्वाइन कर ली यूजी के साथ। और लास्ट पैनल में हमने देखा कि नोबारा के रिजोनेंस टेक्निक ने सुकुना को भी शॉक कर दिया था और किंग ऑफ कर्सेस को इतना हैवी डैमेज दिया था जो बड़े बड़े सोर्सरर नहीं कर पाए। और ऐसा बताया गया था कि नोबारा ग्रेड 1 की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरर है और कहीं ना कहीं वो स्पेशल ग्रेड भी डिजर्व करती है। और स्पेशल ग्रेड के सोर्सरर कितने ज्यादा पावरफुल होते हैं वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तो इसीलिए नंबर 9 की पोजीशन नोबारा डिजर्व करती है। तो नंबर 8 की पोजीशन जिस कैरेक्टर को जाती है उसका नाम है यूकी सुकुमो। यूकी कुछ गिने चुने स्पेशल ग्रेड के सोर्सरर में से आती है, हालांकि ये उन सब में से सबसे वीक है, मगर फिर भी बीइंग अ स्पेशल ग्रेड सोर्सरर ये कोई आसान बात तो है नहीं। यूकी के पास एक शिकिगामी भी है जिसका नाम है गरुदा और ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। यूकी ने टोडो को मेंटोरशिप दी थी और उसे पूरी ट्रेनिंग यूकी से ही मिली है। यूकी की ट्रू पावर हमें तब दिखी थी जब वो केंजाकू से फाइट कर रही थी। यूकी अपनी स्टार रेस टेक्निक जिसमें उसकी बॉडी और उसके शिकिगामी की बॉडी में बहुत ढेर सारा मास ऐड हो जाता है जिसकी वजह से वो सारे मास को एक जगह लाके अपने अपोनेंट को डिस्ट्रक्टिव डैमेज दे सकता है। और जब इसकी केंजाकू से लड़ाई हुई थी तो इसने केंजाकू की हालत खराब कर दी थी। अब हाँ, भले ही वो फाइट केंजाकू जीत गया हो। तो नंबर 7 पे जो प्लेयर आता है उसका नाम है योरुजू। तो योरुजू भी सुकुना की तरह ही एरा से थी और उसे सुकुना बहुत ही ज्यादा पसंद था, लेकिन इवन दो सुकुना उसे भाव भी नहीं देता था। आगे चल के कलिंग गेम आर्क में दूसरे सोर्सर की तरह योरुजू भी बाहर आ गई थी। योरुजू को भी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सर ऑफ हिएन एरा कहा जाता था। योरुजू के पास पावर है कि वो अपने मन से कोई भी चीज क्रिएट कर सकती है और उसका यूज करके अपने अपोनेंट के एल लगा सकती है। योरुजू का डोमेन एक्सपेंशन भी हमें दिखाया गया था जिसका नाम है 3 लेयर्स ऑफ एफ्लिक्शन। इसमें योरुजू अपने डोमेन के श्योर हिट इफेक्ट की मदद लेती है और इससे वो किसी भी अपोनेंट को हिट कर सकती है अपने बनाए हुए आइटम से। वैसे सुकुना बिना सीरियस हुए सिर्फ अपने 10 शैडो टेक्निक से ही योरुजू को हरा दिया था, मगर फिर भी योरुजू ने बहुत अच्छा कंपटीशन दिया था और सामने जो खड़ा था वो किंग ऑफ ऑल कर्सेस है, उसे तो बड़े बड़े नहीं हरा पाए, तो फिर योरुजू क्या है। तो अब अगले नंबर पे जो कैरेक्टर आता है उसका नाम है हकारी। तो हकारी भी एक टाइम पे जुजुत्सु सोर्सरर था, मगर फिर इसने जुजुत्सु स्कूल के हायर अप से लड़ाई कर ली और उनको पेल पाल दिया, जिसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया और ये अब सट्टेबाजी करता है क्योंकि ये इसे बहुत पसंद है। तो मैं तुम्हें बता दूं कि हकारी भी एक स्पेशल ग्रेड सोर्सरर है और साथ ही साथ गोजो का स्टूडेंट भी है। और हकारी कितना ज्यादा पावरफुल है वो तो हमें तभी पता चल गया था जब उसने गॉड ऑफ लाइटनिंग काशिमो को हरा दिया था, जो कि अपने एरा का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरर था। तो हकारी के पास भी अपना डोमेन एक्सपेंशन है जिसकी वजह से ये इतना पावरफुल है, जिसका नाम है आइडल डेथ गैम्बल। इस डोमेन में हकारी एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जिसमें वो एक लक का गेम खेलता है, जिसमें अगर हकारी के तीनों ब्लॉक्स में सेम नंबर आ गए तो वो एक जैकपॉट हिट करेगा, जिसके बाद 4 मिनट और 11 सेकंड तक उसे कोई भी नहीं मार सकता, क्योंकि इस टाइम ड्यूरेशन में हकारी के पास लिमिटलेस कर्स एनर्जी आ जाती है जो हकारी की बॉडी को रिवर्स कर्स टेक्निक यूज करने पर मजबूर कर देती है और फिर हकारी को कैसे भी अटैक मार लो वो नहीं मरने वाला। मगर इस जैकपॉट का हिट चांस 1/239 है, मगर हकारी के पास बहुत अच्छा लक है क्योंकि उसने अपनी पहली ट्राई में 2 बार लगातार जैकपॉट हिट किया था। तो अब जो नेक्स्ट कैरेक्टर आने वाला है वो हकारी से भी ज्यादा पावरफुल है और उसका नाम है केंजाकू। तो केंजाकू एक एशियंट कर्स है जो कि 1000 ईयर से जिंदा है। ऐसा इसकी इनेट टेक्निक की वजह से ये दूसरी ह्यूमन बॉडी में अपना ब्रेन ट्रांसप्लांट कर सकता है और उस ह्यूमन की बॉडी पर पूरा इसका कंट्रोल हो जाएगा। केंजाकू ने बहुत से अलग अलग लोगों की बॉडी यूज की है, जैसे कि नोरितोशी कामो, काओरी इतादोरी एंड सबसे लेटेस्ट बॉडी जिस पे केंजाकू का कंट्रोल है वो था सुगोरो गेटो। तो हमें जुजुत्सु काइसन 0 मूवी में दिखाया गया था कि यूटा ने गेटो को मार दिया था।
मगर गेटो के मरने के बाद केंजाकू ने उसकी बॉडी पे कंट्रोल कर लिया था, तो वो सारी टेक्निकें यूज कर सकता था जो गेटो यूज करता था, जैसे कि स्पिरिट मैनिपुलेशन एंड उजुमाकी। और सबसे अलग बात ये है कि केंजाकू किसी भी बंदे के इनेट टेक्निक को एक्सट्रैक्ट कर सकता है, उसे कंज्यूम करके एक बार यूज कर सकता है जब चाहे। और ये ऐसे ही माहितो के आइडल ट्रांसफिगरेशन टेक्निक यूज कर पाया था। और पूरे जेजेके में केंजाकू की रिवर्स कर्ज टेक्निक को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है, क्योंकि ये अपने टारगेट की बॉडी को तुरंत ही हील कर देता है। केंजाकू के पास खुद का डोमेन एक्सपेंशन भी है, जिसका नाम है वार्म प्रोफ्यूजन। तो बढ़ते हैं अपने अगले कैरेक्टर की तरफ, जो की है यूजी इतादोरी। तो यूजी तो पूरे एनिमे में मेन कैरेक्टर है और इसे उतना पावरफुल नहीं दिखाया गया था स्टार्टिंग से, मगर जब यूजी शिबुया आर्क में एंटर हुआ तो वो कुछ और ही बन गया था, क्योंकि अपने दोस्तों को मरते हुए देखने के बाद इसमें एक कैरेक्टर डेवलपमेंट आ गया। और जब अब मांगा खत्म होने वाली है तो इसकी ट्रू पावर हमें रिवील कर दी गई है। अब यूजी को मैंने 4th पोजीशन इसलिए दी है क्योंकि यूजी के पास बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है, और यूजी अब जो बन गया है उसे केंजाकू भी नहीं हरा पाएगा, क्योंकि हमें रिसेंटली मांगा के चैप्टर में ये बताया गया था कि यूजी सुकुना की अच्छी वाली साइड है, मतलब कि सुकुना का अच्छा वर्जन। और सुकुना की लास्ट फिंगर यूजी इतादोरी ही है, जिसकी वजह से वो अपना डोमेन एक्सपेंशन भी परफॉर्म किया था, जो कि मेलोवेलेंट श्राइन से डिफरेंट था, जो कि मेल वोलेंट श्राइन से डिफरेंट। इस डोमेन में टारगेट की सोल को डायरेक्ट डैमेज पहुंचता है। और गोजो ने बताया था कि यूजी एक दिन सुकुना की सारी एबिलिटीज पर मास्टर कर लेगा। यूजी के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, जिससे वो दीवारों को तोड़ सकता है और कार को उठा के फेंक सकता है। और यूजी के पास रिवर्स कर्स टेक्निक यूज करने की पावर भी है। और सबसे इम्पोर्टेंट अटैक है ब्लैक फ्लैश, जो कि स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट को तुरंत खत्म कर सकता है। तो इसलिए यूजी 4th नंबर की पोजीशन डिजर्व करता है। तो 3rd पोजीशन पे मैंने यूटा को रखा हुआ है। यूटा ओकुत्सु एक सेकंड ईयर जुजुत्सु सोर्सरर है, और साथ ही साथ एक ये स्पेशल ग्रेड सोर्सरर भी है। एंड ये भी गोजो की तरह पैदा ही स्पेशल पावर के साथ हुआ था। तो गोजो एंड यूटा दोनों ही दूर के रिश्तेदार हैं, क्योंकि दोनों मिचिज़ाने सुगावारा के डिसेंडेंट हैं, जो एक लेजेंडरी सोर्सरर थी और वन ऑफ द बिग 3 वेंचफुल स्पिरिट में से भी एक थी। यूटा के पास एक स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट भी है, जिसका नाम रीका है, और इसे क्वीन ऑफ द कर्सेस भी कहा जाता है। और यूटा ने बहुत सारे स्ट्रॉन्ग सोर्सरर को मारा है, जैसे कि गेटो, यूरो और यू एंड ऑल्सो केंजाकू। और यूटा के पास कॉपी टेक्निक भी है, जिससे कि ये किसी भी बंदे की टेक्निक को कॉपी कर सकता है। और इसका रिवर्स कर्स टेक्निक पे कंट्रोल, जिसकी मदद से ये दूसरे ह्यूमंस को हील भी कर सकता है। और रिसेंट चैप्टर में यूटा ने केंजाकू की टेक्निक का यूज करके गोजो की बॉडी पर टेक ओवर कर लिया था और सुकुना से फाइट किया था। यूटा की इमेंस स्किल्स एंड एबिलिटीज इसे सेकंड पावरफुल स्पेशल ग्रेड सोर्सरर बनाती है। अब चलते हैं लिस्ट के सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरर की तरफ, जो की है सातुरो गोजो। तो अब गोजो के बारे में अगर मैं अच्छे से बताने लगूं तो एक पूरी वीडियो बन जाएगी, मगर फिर भी मैं शॉर्ट टाइम में सब कवर करूंगा। गोजो की स्किल्स अदर सोर्सरर के मुकाबले बहुत ही ज्यादा है। गोजो को गॉड गिफ्टेड एबिलिटीज मिली थी, जैसे कि वो 6 आइज के साथ पैदा हुआ था, जो कि पिछले 400 ईयर्स में कोई भी सोर्सरर को नहीं मिली थी। गोजो के आसपास एक इन्फिनिटी लेयर होती है, जिसकी मदद से कोई भी सोर्सरर उसे छू भी नहीं सकता है। गोजो के पास डोमेन एक्सपेंशन है, जिसका नाम है इन्फिनिटी वॉइड, जिसके अंदर जो भी ट्रैप होता है वो अपने होश खो देता है। और इस डोमेन में गोजो के सारे अटैक उसके अपोनेंट पर हिट होंगे। गोजो के पास और भी स्पेशल पावर है, जैसे कि रेड, ब्लू एंड सबसे ताकतवर, जिसने सुकुना की भी हालत खराब कर दी थी, जो कि रेड एंड ब्लू के मिक्स होने के बाद बनता है, जिसका नाम है होलो पर्पल, जो कि अपने सामने आने वाली चीजों को उड़ा देता है। और इसी टेक्निक ने माहो रागा को भी खत्म कर दिया था। गोजो ने अपने लाइफ में बहुत सारी फाइटें लड़ी थी और अपने आप को हर बार स्ट्रॉन्गेस्ट प्रूफ किया है, जैसे जोगो को हराना, शिबुया आर्क में डिफरेंट कर्स स्पिरिट से लड़ना, और पूरे जेजेके यूनिवर्स की सबसे तगड़ी फाइट जो इसने लड़ी थी किंग ऑफ कर्सेस के साथ। आफ्टर ऑल यहाँ पे गोजो को डिफीट मिली थी, मगर इसने उस फाइट में क्या किया था वो तो हमें पता ही है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं जेजेके वर्स के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और पावरफुल कैरेक्टर के बारे में, द किंग ऑफ ऑल कर्सेस र्यूमन सुकुना। सुकुना भी एक सोर्सरर था हिएन एरा का, और बहुत सारे लोगों का कहना था कि सुकुना एक डीमन है, मगर इन रियलिटी वो सबसे ताकतवर जुजुत्सु सोर्सरर था। जब जुजुत्सु सोर्सरर का गोल्डन पीरियड चल रहा था, बहुत से सोर्सरर ने सुकुना को मारने का ट्राई किया, मगर सब एक एक करके मारे गए। और सुकुना पिछले 1000 साल से जिंदा है, क्योंकि उसने अपनी कर्स स्पिरिट को इनडिस्ट्रक्टेबल फिंगर्स में कन्वर्ट कर दिया था। अब सुकुना के पास बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक है, जैसे कि डिसमेंटल, जो कि एक वर्ल्ड कटिंग स्लैश है, जो कि अर्थ को 2 पार्ट में चीर सकता है, और इस अटैक ने गोजो को खत्म कर दिया था। और सुकुना के पास डोमेन एक्सपेंशन भी है, जिसका नाम है मेलोवेलेंट श्राइन, जिसमें एक बुद्धा साइन होता है, और इस डोमेन के अंदर अपोनेंट को लगातार स्लैशेस पड़ते हैं जब तक वो मर ना जाए। सुकुना ने माहो रागा को भी मार गिराया था, और उसने 10 शैडो टेक्निक को इतनी बढ़िया तरीके से यूज किया था, जो हमें बताता है कि सुकुना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरर है। सुकुना ने बहुत सारी एपिक फाइट्स लड़ी है, लेकिन सबसे एपिक फाइट गोजो के साथ थी, जिसमें दोनों सोर्सरर ने इक्वल फाइट लड़ी थी, मगर क्योंकि सुकुना ने गोजो को मार दिया है, इसलिए अब सुकुना ज्यादा ताकतवर है। और ये लड़ाई 40 चैप्टर्स तक चली थी। इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि एंजल एंड टेंगन भी इस लिस्ट को डिजर्व करते थे, मगर उनके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं थे, इसलिए मैंने उनको ऐड नहीं किया है। और मेगुमी को ऐड न करने का रीजन ये था कि मुझे ये नहीं पता कि मेगुमी पूरी तरीके से 10 शैडो टेक्निक को यूज कर पाता है कि नहीं, क्योंकि सुकुना ने उसकी बॉडी को कंट्रोल करके 10 शैडो टेक्निक यूज किया था, तो मेगुमी उसे यूज करते हुए नहीं दिखाया गया है। और अब माहो रागा भी जिंदा नहीं है, तो इसीलिए मैंने मेगुमी को ऐड अप नहीं किया है। तो बस आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।